नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मधेशक मुद्दा संबोधनक लेल मधेश बृहत मोर्चा गठन भेल संबंधी प्रशंसा। पूर्ण समानुपातिक लागू आ 8 बुंदे समझौता कार्यान्वयन की मांग सहित मधेशक मुद्दा संबोधनक लेल स्वाधीन मधेश बृहत मोर्चा गठन भेल। रामकुमार महतो के नेतृत्व में रहल नेपाल सद्भावना पार्टी आ कैलाश महतो के नेतृत्व में रहल स्वाधीन मधेश जनजागरण अभियान से मोर्चाबंदी करत मधेश मुद्दा के संबोधन कराबे के लेल संयुक्त रूप में देश पर आंदोलन करबाक घोषणा कयलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाक सभा हॉल में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी आ स्वाधीन मधेश जनजागरण अभियान मधेश के मुद्दा स्थापित करबाक लेल एक भऽ कऽ आगाँ बढ़ के घोषणा कयलक अछि। स्वाधीन मधेश के संयोजक कैलाश महतो राज्य सब मधेश ऊपर करित आयल विभेद के सिलसिला जारी रहल बतबैत विगत में केने विभिन्न प्रतिबद्धता के सेहो पूरा करय में आनाकानी करैत अयला सँ मोर्चाबंदी कऽ कऽ संयुक्त रूप में आंदोलन करबाक दोसर विकल्प नहीं रहल बतौलनि। संयुक्त मधेसी मोर्चा संघ तत्कालीन समय में गिरिजा प्रसाद कोइराला सहमति केने 8 बुंदे के पालना नहीं केने आई के पूर्ण रूप में पालना कराबी के लेल मोर्चाबंदी केने जानकारी दिलैन। इस विषय वस्तु पे चिंता जाहिर किया कि अभी का जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली है या निर्वाचन प्रणाली है, क्या इस निर्वाचन प्रणाली से मधेश जो चाहता है, मधेश की जो आवश्यकता है, मधेश जहां पे जाना चाहता है, जो मधेश प्राप्त करना चाहता है, क्या वो संभव है, हम प्राप्त कर पाएंगे? तो इसी विषय वस्तु पे अभी का जो निर्वाचन प्रणाली है, वो निर्वाचन प्रणाली क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली को जोड़ करके जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली है, इस मिश्रित निर्वाचन प्रणाली से हम मधेशियों का, देश में वैसे बहुत सारे राजनीतिक पीड़ित समुदाय है, लेकिन हम जो मधेसी हैं, मधेश में जो मधेश के लिए राजनीति करते हैं, क्या हमारा समस्या इस राजनीतिक प्रणाली से समाधान होने वाला है? तो जवाब हम दोनों के यही मिला, दोनों की तरफ से, सद्भावना पार्टी की तरफ से भी और स्वाधीन मधेश जन अभियान की तरफ से भी यही जवाब आया कि नहीं, इस निर्वाचन प्रणाली से किसी भी मायने में मधेश या राजनीति से पीड़ित समुदाय और वर्ग को कोई सुधार होने वाला नहीं। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष रामकुमार महतो मधेश में बेर बेर आंदोलन भेल रही तो राज्य बल प्रयोग कऽ आंदोलन के समाप्त करैत आयल बतौलनि। अपने देश में मधेसी अपन अधिकार मांग खोजला पर बल प्रयोग केनाई राज्य के विभेदी नीति भेला सँ आब मोर्चाबंदी कऽ देशे भैरे शांतिपूर्ण रूप में आंदोलन करबाक उद्घोष कयलनि। सिंह जी जहिया मधेश के मधेसिये मौ कह के लागे ओई पहाड़ी से खसबादी से डराय चले, वही दिन नेपाल सद्भावना पार्टी गजेंद्र नारायण सिंह जी मधेश के अधिकार चाहिए, मधेसी के अधिकार चाहिए कई बात रखलखिन और हमरा सबके मांग एकदम जायज है जे शुरू से हम सब राज्य से केकरो अधिकार हम सब छीन नहीं चाहे छी, केकरो अधिकार हम सब कटौती कर नहीं चाहे छी। हमरा सबके जे अधिकार है मात्र हमरा सबके अधिकार दऽ दू, हम सब शुरू से कह जा रहल छी जे हमरा सब कहै छै शुरू से कि हमरा चाही 100 में 50, यानी कि नेपाल में राज्य द्वारा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम पर राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक विभेद भेल छै। अब नीचा से लेकर ऊपर तक विभेद भेल छै। अखुनता दू चारिटा मात्र हम विभेद के भुला कह दी। नेपाल में अखुनता 77टा जिला है। 77टा जिला में प्रमुख जिला अधिकारी जकरा सीडीओ कहै छै, 77टा जिला में 20टा जिला के कहे मधेश से 22टा जिला के, उतबो जिला में मधेसिया सीडीओ नहीं है। तब हम सब कहे 77
हमरा जिला में 77टा सीढ़ियों है, उनमें से आधा मधेसिया रहने चाहिए। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल सद्भावना पार्टी आ स्वाधीन मधेश जनजागरण अभियानक देश भरि के प्रमुख नेता सबके उपस्थिति रहल छ। नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छुक संगठन नेपाल प्रेस यूनियन के पूर्व धनुषा अध्यक्ष प्रवीण शाह के नेतृत्व में एक समूह समाजवादी प्रेस संगठन में प्रवेश कलक। प्रेस यूनियन के शाह के नेतृत्व में यूनियन के वर्तमान धनुषा उपाध्यक्ष अकुल शाह, पत्रकार सब ललन शाह, भोला यादव, दिनेश शाह लगायत के पत्रकार सब संगठन में प्रवेश करने। उनका सबके पार्टी के प्रदेश नंबर 2 इंचार्ज धर्मनाथ शाह टीका लगाकर स्वागत कहने छले। संगठन के प्रदेश 2 इंचार्ज प्रकाश खतिवड़ा शपथ ग्रहण करने। पत्रकार एवं संचार उद्यमी रूपेश सिंह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नया कार्य समिति से चयन कर। समिति के उपाध्यक्ष में दिलीप दास, ललन कुमार शाह और स्मिता झा, सचिव में अकुल प्रसाद शाह, सहसचिव में भोला यादव, कोषाध्यक्ष में दिनेश शाह रहल। समाजवादी प्रेस संगठन के जिला जमखेट में प्रदेश 2 के इंचार्ज धर्मनाथ शाह समाजवाद आ समृद्धि के यात्रा में अपन कलम प्रभावकारी रूप में चलाव पत्रकार सबके आग्रह केने छ। पढ़ाई कुछ हो मगर वास्तविक रूप में प्रेस जगत के बाहर रह के एकरा 3टा पिलर के मात्र महत्व देवे तो अधूरा रही है। प्रेस इतने महत्वपूर्ण चीज है मगर दुख के बाद आई प्रेस और नेता कहे किमन प्रेस से नेता सब कहला एक बेसी डराई है कि प्रेस नेता के नजदीक में जाला चाहे है, नेता सब कहीं दूर दूर भागला चाहे है। ये प्रवृत्ति देखा पड़ रहा है। कोई में नेतागण चाहे और आदरणीय जनता भाई सब में प्रेस जोड़े डराई के कोनो कारण नहीं, डराई का कोनो अवस्था नहीं है। जो भ्रष्ट है, वो फटा है, वो गलत आदमी है, समाज के गलत तत्व है, वो आदमी मात्र डराई चाहिए। जब हम यहाँ जनता के लागी एगो सही काम के लागी, समाज के लागी, जनता एगो देश के लागी आगाड़ी बढ़ल छी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तथा केंद्रीय सदस्य यदुवंश झा केपी ओली के हठी स्वभाव के कारण माधव नेपाल के नेतृत्व में नया पार्टी गठन भेल बतौलन। वो पार्टी के एकता बद्ध बनेबाक लेल अनेकन प्रयास कयल गेल रहे तो केपी ओली अपन हिटलर शैली के त्याग निकला के बाद बाध्य भक अलग भेल ओ बतौने छलखिन। एमाले विभाजन से संबंधित विषय है। यदि नेकपा एमाले यदि विभाजन नहीं रहते भेल स्वाभाविक से आई के गतिविधि हमरा के बीच में नहीं हुई। लेकिन एक आंतरिक कारण की भ गेलै जे शब्द हम कनी देर पहले कहलिए, जे पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बड़का देश हाँका के जिम्मेवारी लेने, एक बड़का पार्टी नेपाल के सबसे बड़का पार्टी के अध्यक्ष भक मतलब जिम्मेवारी लेने पार्टी, लेकिन वही पार्टी के वो स्थिर नहीं कर सकल के, वही पार्टी के विधि पद्धति और प्रणाली अनुसार नहीं चला सकल के। एहि दुआरे जो राज्य सत्ता ओकरा हाथ में कब्जा रहा, राजकीय सत्ता से ओकरा हाथ में कायम कब्जा में रहा और वो अपना मन परी ढंग से पूरा स्वेच्छाचारी ढंग से पार्टी के चलावे के कोशिश कल के, जेकरा बारे में पार्टी के स्थायी समिति के सदस्य आदरणीय कॉमरेड वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत के साथ जब पार्टी भीतर में अंतर संघर्ष तक वैचारिक रूप से जे नेकपा एमाले के जे वैचारिक राजनीतिक सांगठनिक सैद्धांतिक जे अवधारणा जे मूल्य मान्यता रहे, वही मूल्य मान्यता के रक्षा करे के लिए पटक पटक अंतर संघर्ष करे ई क्रम 1 वर्ष तक चलल। वो 1 वर्ष के भीतर में अपने आप के सुधार करके पटक पटक प्रतिबद्धता जाहिर करे गेल, लेकिन व्यवहार में कहियो किन्नो लागू निकलक। फलस्वरूप पार्टी के अहंकार के चलते, सत्ता के उन्माद के चलते संविधान प्रतिनिधि सभा के एक बेर मात्र नहीं 2 बेर विघटन करके संसद के एक हत्यारा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप के नाम। धुनसाक वरिष्ठ तथा अग्रज पत्रकार शाह शीतल शाह, जगदीश शाह, उमेश चंद्र झा, नवीन प्रियदर्शी, प्रवीण शाह तथा संगठन के प्रकाश खतिवड़ा आ अंबिका दहाल सम्मिलित कार्यदल सह जिला समिति के निष्कर्ष लगाओ।
प्रदेश नंबर 2 सरकार कोरोना महामारी विरुद्ध के सचेतना अभियान अंतर्गत नो मास्क नो सर्विस अभियान संचालन करवाक भेल। मुख्यमंत्री निवास मधेश भवन में आई भिनसर संपन्न प्रादेशिक कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के विस्तार से वो निर्णय कहने जनौलक। कोविड-19 के संक्रमित के संख्या में कमी आयल लगते सर्वसाधारण मास्क के प्रयोग में हेरचकराई कर लगला के बाद प्रदेश सरकार सरकारी कार्यालय समेत वो अभियान चलेबाक निर्णय कलक। सरकार मास्क प्रयोग में सर्वसाधारण के सचेत कराबा संचार माध्यम सब मार्फत विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन करेबाक निर्णय से कलक। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत की अध्यक्षता में संपन्न उप विस्तार में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री, सामाजिक विकास मंत्री, प्रमुख सचिव लगायत के सचिव सब सहित सरोकार वाला सबके सहभागिता रहा। प्रत्येक आर्थिक वर्ष के 8 महीना में प्रकाशित कर पड़बाक आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश नंबर 2 सरकार पहिल बेर प्रकाशन कलक। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक वृद्धि दर 3.5% रहल उल्लेख है। प्रदेश सरकार के आर्थिक उन्नति के लिए गरीबी निवारण, रोजगारी सृजना, वित्तीय क्षेत्र के सुधार लगाए आर्थिक सुशासन और वित्तीय सुशासन कायम कर आर्थिक वृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक किया गया। अर्थ मंत्रालय के सचिव काशीराज दहाल जानकारी दिले। सर्वेक्षण में वित्तीय क्षेत्र, गरीबी निवारण, रोजगारी सुशासन, सामान्य प्रशासन, कृषि, वन तथा भूमि सुधार, उद्योग, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार के परिसूचक समावेश किया गया। कोविड-19 के कारण प्रदेश नंबर 2 के मात्र नहीं भकर देश के उद्योग, पर्यटन लगायत क्षेत्र में नकारात्मक असर देखल गया रहे तो कृषि और सेवा के क्षेत्र में सुधार भेल सर्वेक्षण में उल्लेख है। प्रदेश नंबर 2 में आर्थिक वर्ष 77-78 में कुल गृहस्थ उत्पादन में कृषि, सेवा, उद्योग क्षेत्र के योगदान क्रमशः 39, 50.2 और 10% रहल अनुमान किया गया छल। राष्ट्रीयता में 13.3% हिस्सा अगोटने प्रदेश नंबर 2 कोरोना महामारी में से राष्ट्र के कुल गृहस्थ उत्पादन में 13.2% योगदान देने सर्वेक्षण में उल्लेख है। जनकपुर धाम प्रसिद्ध राजदेवी पूजा एवं विजयादशमी के लिए महावीर युवा कमेटी के 55हम साधारण सभा से विभिन्न समिति सब चयन किया गया। हर वर्ष जनकपुर धाम में भव्यता के साथ कमेटी दशई मेला के आयोजना करते हैं। दशई में इठमन 10,000 से बेसी बोका बलि प्रदान किया जाते हैं। तहिना ठेहा चलाव सबकी चर्चा होते है। वर्ष ठेहा संयोजक की जिम्मेदारी आशुतोष शाह छोटू के दिल गई। तहिना मूल पूजा संयोजक में दीपक यादव, सुरक्षा समिति संयोजक में धीरज विक्रम शाह, रमाइलो मेला संयोजक में विजय यादव, भजन संध्या संयोजक में बलराम शाह, भव्य श्रृंगार संयोजक में नितेश जायसवाल, खोइच भराई संयोजक में शंभू शाह, प्रसाद संयोजक में सुनील मिश्रा, रावण वध संयोजक में रंजन जायसवाल चयन भेल। तहिना विज्ञापन संयोजक में दीपक गुप्ता, कोविड संयोजक में संजीव शाह, विजय जुलूस संयोजक में श्याम शाह, खाना व्यवस्थापन संयोजक में संतोष शर्मा, लाइन व्यवस्थापन संयोजक में शशि शाह, फाउंटेन संयोजक में बजरंग लहेरी, नरियल संयोजक में राजू राउत और सर सफाई संयोजक में सुनील राउत चयन भेल। प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मंत्री उदय शमशेर जबरा एमसीसी के पास कर प्रभाग बताने वो एमसीसी पारित कराब संसद भीतर आ संसद बाहर रहल सब दल बीच सहमति कराव प्रभाग से बतालें। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के साक्षात्कार में बतैत वो एमसीसी सहयोग अनुदान भेला ऐसा देश के फायदे हेबाक से विश्वास दिलैन। एमसीसी सहयोग लगभग 50टा देश लेने कहे ओहिमे से हमर अपन देश के जेहने भूगोल रहल मंगोलिया 2 बेर सहयोग लेने वो बतौलें। सन 2017 से एखन धरि एमसीसी के बारे में विभिन्न भ्रम रहल कहे बारे में अपने सब एखन धरि स्पष्ट कर नहीं सकना कमजोरी रहल से जबरा बतौलें। तहिना नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर राजन भट्टराई अपन पार्टी एमसीसी बारे में एखन कोनो पोजीशन नहीं बनौने स्पष्ट कलें। सत्तासीन दल धारणा बनौला के बाद अपन पार्टी धारणा बनाओ उनकर कहब रहल छ भन्ने कुरो चाहिँ कन्स्टिट्युसन त्यो चाहिँ संविधानबाट पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ केही थिएन। त्यो चाहिँ पछि केपी ओली सरकार आइसकेपछि लागू भएको हो। त्यसैले अहिले म र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी बिना नेपाल डुब्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। एमसीसी को पैसा नआए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र बढिरहन्छ। तर कोही व्यक्तिले
हामीले चाहेको ठाउँमा हाम्रो 5 वटा क्राइटेरिया, सबै क्राइटेरिया अघि मैले भनी सबै क्राइटेरिया मिट गरेको छ, सित्तै पैसा दिएको छ। त्यस्तो योजना नलिनु चाहिँ अलिकति उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ। अलिकति यो फुल हाडी भन्छ नि, अलिकति बेकुफी हुन्छ हामीले यो सहयोग लिन नसके पनि। तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एक किसिमको राष्ट्र सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नेकपा एमालेको अहिलेको पोजिसन भनेको हामी अहिले यी विषयहरूका बारेमा औपचारिक रूपमा कुनै कुराहरू नआएसम्म हामीले हाम्रो औपचारिक धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता ठानेका छैनौँ र हामीले कुनै त्यस किसिमको धारणा बनाएका छैनौँ। मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अहिलेको अवस्था यही नै रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु मलाई निमन्त्रणा दिएर यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा। एमसीसी पारित करावा सरकार के अपना सबके आवश्यकता नहीं पड़ल से हो वो बताने छलखे। नेकपा माओवादी केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कम्युनिस्ट आंदोलन बारे में बहस कर प्रभाव आवश्यकता रहल बताने छल। आई काठमांडू में परशुराम तमांग द्वारा लिखित नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के कार्यदिशा नाम के पुस्तक विमोचन करत प्रचंड एखन वैचारिक खरेड़ी पड़ला सर सबके कम्युनिस्ट आंदोलन बारे में बहस करबाक बताने छल। अध्यक्ष प्रचंड एखन के परिस्थिति में आयल आवश्यकता के नाम में मार्क्सवाद के गलत दिशाधीश ल जाए खोजल गेल से बतौलन। वो पेरू के कम्युनिस्ट नेता गुंजालो की रिहाई के लिए माओवादी से अभियान चलाने धारणा रखलन। प्रचंड माओवादी आंदोलन से बहुतो उपलब्धि से प्राप्त भेल कह कि ऐके अवमूल्यन कर नहीं सकबाक तर्क कलन। वो नेपाल के कम्युनिस्ट एकटा प्रयोग रहल तर्क कलन। माओवादी से ओली नेतृत्व के माले संग एकता केने आ एखन पार्टी विभाजन भेला पर ज्ञान प्राप्त केने वो बतौलन। या कुण्ठा के हो यो म अहिले यही त भन्न सक्दिनँ, तर यति त भन्न सक्छु यो सही होइन। इतिहासमा भएका कुराहरूलाई कमसेकम परशुराम तामाङले यो किताबमा सबैको बारेमा उल्लेख त गर्नुभएको छ, नगरे पनि उनीलाई गर्नुभएको छ। कोही बेला मलाई चित्त त बुझाएको नगरे पनि उनीलाई पनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी से विदेशी आगा लंपसार परित्याग बताने छलखिन। कम्युनिस्ट पार्टी समेत गुटवादी आ अहंकार के प्रवृत्ति देखा चुकला के बाद एक चिर आ युद्ध कम्युनिस्ट पार्टी सब सही आ क्रांतिकारी सर्वहारा संस्कृति के विकास कर प्रभाव वो बताने छलखिन। अहंकार को घोड़ा में चढ़ने प्रवृत्ति पनि देखेका छौं र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नै यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिसकेपछि यी सबैका विरुद्धमा पनि जुझ्नुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्छ यी गैर प्रवृत्तिहरू गैर सर्वहारा हामीसँग मेल नखाने यी गैर पर्वी हाम्रो गैर सर्वहारा वर्गीय प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर अस्वीकार गरेर परास्त गरेर सही क्रान्तिकारी सर्वहारा संस्कृति र विचारलाई हामीले अगाडि बढाएर लानु पर्दछ। तेना कार्यक्रम के सहभागी सब कम्युनिस्ट आंदोलन के सशक्त ढंग से आगा बढ़ाव प्रभाव बतौने छले। माओवादी के नेता सब समेत रहल परशुराम तमांग के पुस्तक जागरण बुक्स हाउस बाजार में लौने। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।